तो हमें यहाँ से जो एक बात समझ आती है करंट और नॉन करंट एसेट्स के बारे में, ये है IAS 1 की गुफ्तगू इस वक्त आपके साथ। IAS 1 हमें करंट नॉन करंट एसेट्स की बात भी करता है और करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज की बात भी करता है। ठीक है, IAS 1। तो IAS 1 जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की बात करता है, वो क्या कहता है हमें, उसको हम देखते हैं क्या हुआ। कह रहे एज एन एसेट, हमने एक चीज रिकॉर्ड जब की तो हमने देखना है उसमें करंट और नॉन करंट का कौन सा पोर्शन है। वो एसेट जो सेटिस्फाई कर दे एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, उसको हम करंट की कैटेगरी में ले जाते हैं, बाकी तमाम नॉन करंट है। ऑपरेटिंग साइकिल में जो रियलाइज हो जाए या कंज्यूम हो जाए, रिपोर्टिंग डेट पे हम उसको कहेंगे कि वो हमारा करंट एसेट है। मैं आपको ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में हल्की सी बातचीत निशानदेही के तौर पे बताता हूँ कि ऑपरेटिंग साइकिल किसको कहते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल एक एंटिटी का जब देखना हो तो हम क्या देखते हैं, वो टाइम पीरियड between the acquisition of the asset for processing and their realization into cash or cash equivalent, उस पीरियड। इसका एग्जांपल देता हूं आपको। आप इन्वेंट्री परचेज करने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर for purchase of inventory। फर्ज कर लें आपने चेयर बनानी है, आप चेयर का कारोबार कर रहे हैं। चेयर खरीदने के लिए आपने चेयर की लकड़ी खरीदने के लिए आपने ऑर्डर दिया। अब चेयर की लकड़ी खरीदने के लिए जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो तारीख है 1 जनवरी 2023 फर्ज कर लें। अब क्या होगा जी, रॉ मटेरियल या इन्वेंटरी जो भी है रिसीव्ड इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल रिसीव हो, फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेरी बोतल ला दो। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, फिर प्रोडक्शन कंप्लीट्स, फिर फिनिश्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। वो हमें मिलता है कैश, फर्ज कर लेते हैं 30 अप्रैल 2000। तो मुझे बताइए कि इसका ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, कितना जी ऑपरेटिंग साइकिल इसका?
4 months। समझ आया जी ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑर्डर प्लेस करने से लेके माल के वसूल होने के बाद, उसकी प्रोसेसिंग के बाद, फिनिश गुड्स बनने के बाद, बिक जाने के बाद, कस्टमर से पैसे मिलने पर ऑपरेटिंग साइकिल खत्म। अब आप मुझे बताइए, एक बहरी जहाज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, उसका ऑपरेटिंग साइकिल कितना होगा? बहरी जहाज का नाम है, 1 साल से ज्यादा। ठीक है, आपने आईटीए में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि करंट एसेट के लिए हम ये कहते हैं कि 12 महीने या ऑपरेटिंग साइकिल, इन दोनों में से जो ज्यादा है करंट एसेट में। ये आईटीए में बड़ा मशहूर सवाल है, क्योंकि अमूमन स्टूडेंट इसको कहते हैं कि जी जो 12 महीने या उससे कम का पीरियड होता है वो करंट एसेट में फॉल करता है। जबकि अगर वो ऑपरेटिंग साइकिल के जुमरे में बात आ रही है तो ऑपरेटिंग साइकिल भले 12 महीने से ज्यादा हो, आप उसको करंट एसेट नहीं कहेंगे, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एसेट है, ऑपरेटिंग पीरियड है उसका। तो ऑपरेटिंग पीरियड अगर 12 महीने से ज्यादा भी हो तो भी वो करंट एसेट ही कहलाएगा, उसकी रियलाइज होना या उसका कंज्यूम होना। तो ये बात IS 1 में लिखी हुई है कि अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल में कुछ रियलाइज हो रहा हो या कंज्यूम हो रहा हो तो उसको भी आप, ऑपरेटिंग साइकिल अमूमन 12 महीने से कम का होता है अमूमन, लेकिन अगर ज्यादा का होगा 18 महीने का या 24 महीनों का ऑपरेटिंग साइकिल, और आपको एक रिसीवेबल है, वो कहता है कि ऑपरेटिंग साइकिल में रिसीव हो रहा है और ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीनों का, तो आप क्या होता है करंट एसेट में लेंगे या नॉन करंट एसेट में लेंगे? करंट एसेट। ठीक है ना? फिर जो एसेट प्राइमरीली हमने ट्रेडिंग करने के लिए रखा हो वो भी आपका करंट एसेट है। ट्रेडिंग के लिए अमूमन एक तो इन्वेंट्री आपने ट्रेडिंग के लिए रखी हुई होती है, दूसरा बाज़ का आप स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग आपने सुना हुआ है, गोल्ड की ट्रेडिंग सुनी हुई है, प्लॉट्स की ट्रेडिंग सुनी हुई है। अब अगर आपने प्लॉट्स खरीदने हैं, आपके पास माशाल्लाह करोड़ों अरबों रुपए है, आपको 500 प्लॉट खरीद के रख लेते हैं कि बेचूंगा, तो आपकी इन्वेंट्री है ना, तो क्या है वो करंट एसेट है 500 प्लॉट। अब 500 प्लॉट में भले आपने 5 अरब रुपया लगाया हो, तो 5 अरब रुपए की इन्वेंट्री पड़ी है आपके पास, क्योंकि आपने बेच दे नहीं, ट्रेडिंग के लिए रखे हैं आपने। बात को फॉलो करते हैं। तो इन्वेंट्री का ये मतलब नहीं कि वो गंदुम हो या वो जो है वो बैटरी सेल हो तो वो इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री आपकी छोटी बड़ी कुछ भी हो सकती है। नियत देखी जाएगी कि नियत उसके पीछे क्या है ट्रेडिंग करने। अब वो जो रियलाइज होते हो 12 महीनों के अंदर, नॉर्मली लेटर 12 महीनों के अंदर आपके रियलाइज होते हैं, तो वो आपके करंट एसेट। और अनरेस्ट्रिक्टेड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अनरेस्ट्रिक्टेड का मतलब उसमें कोई बंदिश नहीं है। यहां पर मैं इसको एग्जांपल एक दे देता हूं। अनरेस्ट्रिक्टेड की एग्जांपल बैंक्स के लिए बड़ी एक आसान है कि बैंक्स को कुछ कैश रिजर्व के तौर पे रखना पड़ता है अपने सेंट्रल बैंक में, लाइक पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सेंट्रल बैंक है, वहां पर रिजर्व्स के तौर पे कैश उसका रखा जाता है और उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो करंट एसेट नहीं, भले कैश एट बैंक पड़ा होगा लेकिन करंट एसेट नहीं है, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।